गांव में सभी लोग एक दिन उत्सुकता से सरपंच के घर जा रहे थे। अरे ओ कालुआ, इतनी हड़बड़ से कहाँ चल दिए और ये सब कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, तूने सुना नहीं? हमारे गांव में सरपंच जी के वहाँ पर टीवी आया है। टीवी एक कौन विधायक है क्या जो सब दौड़े दौड़े वहाँ पर जा रहे हैं? अरे शहर वाले भी ना जाने क्या क्या नाम रख लेते हैं। ये कौन नाम हुआ का? अरे पिताजी, टीवी कोनो विधायक नहीं है, तो एक डब्बा है। डब्बा में मनोरंजन के लिए बहुत कुछ आता है। अरे ओ रीमा, तूने सुना? सरपंच जी के यहाँ नया टीवी आया है। यहाँ टीवी? हाँ, हम सब तो आ रहे हैं देखने के लिए। रुको, मैं भी आती हूँ। लोग गांव में टीवी देखने के लिए सरपंच जी के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। सरपंच की माँ शिमला सिलबट्टे पर मसाला पीस रही थी। सारे लोगों को इकट्ठा देखकर बोली, अरे ओ रीमा, झरना, तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो? अरे माँ जी, हम लोगों ने सुना है कि आपके यहाँ नया टीवी आया है, उसे ही देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, तो सारा का सारा काम धंधा छोड़ के तुम यहाँ मोए टीवी देखने आए हो? सब यहाँ बैठोगे तो घर का काम धंधा कौन करेगा? तुम्हारे बाप दादा ने मायके से काम करने के लिए कोई नौकर भेजा है क्या? यहाँ बैठकर टीवी देखने के लिए आ गए। अरे अम्मा, काहे किच कर रही हो? देखने दो सबको बैठ के। इसी बहाने सारा गांव इकट्ठा तो हुआ। हाँ, मुझे क्या बैठा सबको, मेरी यहाँ सुनता ही कौन है? अगले दिन, अरे सब जल्दी काम कर लो, टीवी देखने चलेंगे सरपंच साहब के वहाँ। लोग जल्दी काम करते हैं, फिर सरपंच के वहाँ टीवी देखने के लिए चले जाते हैं। ये देख लो, फिर आगे काम चोर कही के। कोई काम धंधा तो है नहीं, टीवी देखने के लिए तो बहाना मिल गया इन्हें। लोग टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। सरपंच का पूरा आंगन लोगों से भर जाता है। टीवी पर रामायण चलता है। सब लोग टीवी के सामने हाथ जोड़ते हैं, हार और फूल भी चढ़ाते हैं। चमनी, चल तू भी हाथ जोड़ ले। भगवान ने चाहा तो तेरी भी शादी जल्दी हो जाएगी। ओ छोरे, जल्दी से भगवान को हाथ जोड़ लो, वे थोड़ी सद्बुद्धि मिलेगी। बुद्धि देंगे, अभी रुक, इनकी सद्बुद्धि निकालती हूँ। शिमला फिर चैलेंज चेंज कर देती है। अचानक से टीवी में शेर आ जाता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। ओ भागो, शेर भागो। ये शेर अगर टीवी से बाहर आ गया तो हम सबको खा जाएगा। अरे अम्मा, हम सब तो यहाँ से भाग जाएंगे, अब तू क्या करेगी? ये शेर टीवी से बाहर आएगा तो सबसे पहले तुझे ही खाएगा। बुड़बक कही की। अरे रुको, बैठो सब ही, ये टीवी से बाहर नहीं आ सकता, इसके अंदर रहेगा। फिर सभी धोकर बैठ जाते हैं। देर बाद, अरे ओ शिमला दादी, तुम इस टीवी पर क्या कर रही हो? लोग जोर से हंसने लगते हैं। चुप कर कल मुहे। कुछ दिन तक ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए टीवी देखने के लिए आते रहे। दिन रोज की तरह सब लोग रामायण देखने के लिए आते हैं। वह रामायण चल रही थी, पर अचानक से हवा के कारण क्या सिग्नल चला गया। अरे अब इस मुहे टीवी को क्या हो गया? अरे अम्मा, इसमें तो मच्छर दौड़ रहे हैं, देखो इतने सारे मच्छर एक साथ। बच्चे हंसने लगते हैं। अरे काका, ये मच्छर नहीं है, टीवी का सिग्नल चला गया है। रुको, मैं जाकर टीवी का एंटेना ठीक करके आता हूँ, बताना सिग्नल आया कि नहीं। टुन सिग्नल ठीक करने के लिए छत पर चढ़ता है। काका आया? अरे नहीं आया, अब गया, फिर से गया। टुन जल्दी कर, नहीं तो माता सीता का स्वयंवर निकल जाएगा। आया? नहीं आया। अरे आ गया। सब लोग रामायण का मजा लेने लगते हैं। दिन शिमला घर के दरवाजा बंद कर देती है और घर के बाहर लाठी लेकर खड़ी हो जाती है।
अरे अम्मा, दरवाजा काहे बंद कर लिए? खोलो, टीवी देखना है। कोई टीवी नहीं देखेगा, जाओ सब अपने अपने घर के काम करो। घर के काम धंधा छोड़ के यहाँ मुझे टीवी देखने आ जाते हैं। तो यहाँ से जाओ। वाले बहुत उदास हो जाते हैं। अरे अम्मा, खोल देना दरवाजा, देख लेने देना सबको टीवी। देख शंकर, तू सरपंच बाद में और मेरा बेटा पहले है। इन सब काम चोरों को मेरे घर में घुसने नहीं दूंगी। तो रोज का हो गया है, मानो टीवी नहीं भगवान उतर आए हैं। जाओ यहाँ से जाओ। सब लोग उदास होकर वहाँ बैठ जाते हैं। अरे अम्मा, देख लेने दो ना, वैसे भी क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? लगता है आज तो ये दादी हमें टीवी देखने ही नहीं देगी। क्या करे? टुनटुन को एक तरकीब सूझती है। वो अपने सभी दोस्तों के कान में कहता है, मिलकर शिमला जिस कुर्सी पर बैठी थी उस कुर्सी को उठा लेता है। दादी, अब भी नहीं खोलोगे दरवाजा? नहीं तो नीचे फेंक देंगे। अरे नीचे उठाओ, नाच मिटो, छोड़ो मुझे। अरे बोलो, दरवाजा खोलोगे कि या नहीं? अरे पहले नीचे तो उतारो मुझे। खोलती हूँ दरवाजा। फिर शिमला दरवाजा खोल देती है। फिर सब लोग फिर से टीवी का मजा लेने लगते हैं। दिन रोज की तरह सभी लोग टीवी देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे टीवी कहाँ गई? ओ अम्मा, कहाँ छुपा दिया टीवी को? कहाँ छुपा दिया उस टीवी को? मुझे क्या पता, मैं जब उठी तो मुझे दिखा कि यह टीवी ही नहीं है। सच्ची बता दो दादी, तुमने टीवी कहाँ पर छुपाया? अरे निकम्मो, मैं सच कह रही हूँ, मैंने टीवी को हाथ भी नहीं लगाया। अरे तो टीवी कहाँ गया? सरपंच साहब, आप ही समझाओ अम्मा को, देखो कैसे झूठ बोल रही है। अरे नहीं नहीं भाइयों, इस बार अम्मा सही कह रही है। तब जब सुबह उठे तभी से टीवी नहीं था। तो क्या मतलब कि टीवी चोरी हो गया? क्या टीवी चोरी हो गया? अरे चोरी करना था तो अम्मा का सोना चांदी ही चोरी कर लेता। अरे टीवी काहे चोरी किया? हाँ, टीवी चोरी हो गया। इस किसी ने भी टीवी चोरी किया, वो बस एक बार मिल जाए, ये छोड़ूंगी नहीं। टीवी चोरी होने पर मानो पूरे गांव में मातम सा छा जाता है। ये गांव में सन्नाटा छा जाता है। टीवी चोरी हो जाने की वजह से सब लोग बहुत परेशान थे। अरे बहना, मानो टीवी नहीं कोई इंसान चोरी हो गया हो। हमारे हंसते खेलते गाँव को ना जाने किसकी नजर लग गई। अरे हाँ बहन, अब तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता और काम करने का भी जी नहीं करता। पता नहीं हमारा टीवी किसने चोरी किया होगा। अरे मुझे तो उस अम्मा पर ही शक हो रहा है। बुढ़िया ने छुपा दिया होगा टीवी कहीं पर। हिंदी दरवाजे पर कैसे ताला लगा दिया था बुढ़िया कहीं की, तो बहुत खुश होगी वो। दूसरी तरफ टीवी चोरी होने की वजह से शिमला काकी भी बीमार हो गई। सरपंच साहब शिमला काकी के लिए डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, मेरे माँ को क्या हुआ है? कुछ दिनों से बहुत उदास रहती है और ठीक से कुछ खाती पीती भी नहीं है। सरपंच जी, इन्हें किसी बात की टेंशन है क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, हमारी टीवी चोरी हो गई है, तब से अम्मा थोड़ी उदास है। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने कुछ दवाई दे दिया है, वो उससे ठीक हो जाएंगे। ये दवाई ले लेना। अरे बेटा, सब गाँव वालों को बुला ले, वो सब आते थे तो बहुत अच्छा लगता था। उस मुहे टीवी की ही वजह से तो आते थे, अच्छा लगता था। अब नहीं है तो मानो गांव की रौनक ठीक हो गई है। सरपंच साहब, अरे ओ गांव वालों, सुनो, एक खुशखबरी है। सरपंच और गांव वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं। कलुआ, इतना खुश काहे लग रहा है? ऐसे क्या खुशखबरी लेकर आया है? अरे हमारा टीवी मिल गया। क्या टीवी मिल गया है? कहाँ मिला तुझे?
अरे मैं पास के गांव में कुछ काम से गया था, तो उन लोगों ने हमारा टीवी चुरा लिया और अपने के चबूतरे में लगा दिया उसे। कि इतनी हिम्मत कि हमारा टीवी चुरा कर गाँव के चबूतरे पर लगा दिया। रुको, ये भी तो हो सकता है ना कि वो उनका टीवी हो। नहीं नहीं सरपंच साहब, मैंने खुद इस बात की पुष्टि की है, हमारा ही टीवी है। को याद है एक बार टुनटुन और इस बच्चों ने टीवी पर निशान बना दिया था, सही निशान उस टीवी पर भी है। टीवी हमारा ही हुआ ना। इसके गांव वालों ने हमारा टीवी चोरी कर लिया। कि इतनी हिम्मत कि सरेआम हमारा टीवी चोरी कर उनके चबूतरे पर लगा दिया। चलो भाइयों, हम सब मिलकर उनसे अपना टीवी लेकर आते हैं। गाँव के सभी लोग हाथ पर डंडा लेकर पास के गांव पहुंचते हैं। अरे भाइयों, क्या हुआ? तुम सभी लोग इतने गुस्से में क्यों हो? अरे भाई, एक तो हमारा टीवी चोरी कर लिया और ऊपर से कहते हो हम गुस्सा क्यों है? अरे हमने कोई टीवी चोरी नहीं किया है, ये तो हमारा गांव का टीवी है। देखो, हमारे गांव के बच्चों ने इस पर निशान बनाया था। टीवी हमारा ही गांव का है, हमें वापस चाहिए। भाइयों, ये टीवी हमारे गांव का है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। से सरपंच साहब खुद लेकर आए थे। सरपंच साहब भला चोरी क्यों करेंगे? ये सब हमें नहीं पता, पर ये हमारे ही गांव का टीवी है। और सरपंच साहब बताओ, आप कहाँ से लेकर आए इस टीवी को? हाँ, दिखाओ हमें इसका बिल और दुकान का पता। अरे सरपंच साहब तो सब लेकर आए थे। दिखाओ तुम इस टीवी का सबूत। अरे भाई, ये क्या बात हुई? और भला मैं क्यों तुम्हारे गांव का टीवी चोरी करने के लिए आऊँगा? हाँ, सरपंच के यहाँ क्या पैसे की कमी है क्या? आओ यहाँ से, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, जाओ वो यहाँ से। अरे सरपंच साहब, हमारे पैसे, इतने दिनों से तुम्हारे यहाँ भटक रहा हूँ। अरे भाई, पर मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें पैसे किस बात के चाहिए? रोज रोज आ जाते हो मुंह उठाकर पैसे मांगने। अरे याद करो, तुमने मुझे ये टीवी चुराने के लिए कहा था, और आपने कहा था अगर मैं ये टीवी चुरा लूँगा तो आप मुझे 1 हफ्ते की शराब की कीमत देंगे, और अभी तक तो 1 रुपया भी नहीं दिया। देखा, अब सच सबके सामने आ गया ना। अरे भाई, पर मैंने कब कहा था तुमको टीवी चुराने के लिए? ते हो कि ये टीवी फोड़ दूं? फिर बेबड़ा अपनी लाठी से टीवी पर वार करने ही वाला था। कासबी नगर के लोग और उस गांव के पास के लोग मिलकर उस बेबड़े को पकड़ता है, बेबड़े के हाथ से लाठी छुड़ाता है। भाई, ये टीवी हमारा है और ये सरपंच झूठ बोल रहा है। अरे ये बेवड़ा नहीं आता तो तुम में से कोई हमारा बात नहीं मानता। अयो, मारो इसे। सब सरपंच को मारने के लिए अपनी अपनी लाठी उठा लेते हैं। पास के गांव के सरपंच की पत्नी आ जाती है। अरे भाई, और कैसे छोड़ दे इन्हें? ने हमारी गांव की रौनक छीन ली की वजह से हमारी बूढ़ी अम्मा बीमार हैं और कहती हो इसे छोड़ दें। अरे भाइयों, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं इनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि इन्हें भूलने की बीमारी है, कुछ याद ही नहीं रहता कि ये क्या कर रहे हैं। ओ देवी जी, कौन सा पति? किसका पति? कौन हो तुम और मेरी तरफदारी क्यों कर रही हो? वैसे भी मैंने किसी का टीवी नहीं चुराया है। तो यहाँ से, हे भगवान, तुम चलो घर, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो आप सबको यकीन हो गया ना? सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। पलुआ पलुआ, ले चलो अपने टीवी को। हाँ हाँ भाइयों, हमें माफ़ कर दो। सरपंच जी की भूलने की बीमारी की वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई। अरे भाई, अब मेरे पैसे कौन देगा? अरे भाई, ये लो, अगर तुम आज नहीं आते तो सच का पता ही नहीं चलता। फिर काशी नगर वाले अपना टीवी वापस ले आ जाते हैं। गाँव ले जाकर टीवी की पूजा कर फिर के उसकी जगह पर टीवी रख देते हैं। काशी नगर की रौनक फिर से वापस आ जाती है।